हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 50 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट हो 28 ऑफ दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो कंपाउंड से कैसे बनते हैं एलिमेंट्स से, कैसे ये फॉर्म होते हैं सिंपली मिक्स करने से एलिमेंट्स को। तो देखो, जो कंपाउंड से आर फॉर्म्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन, सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही वो बनकर मिलते हैं। जो मतलब कॉम्बिनेशन हम जिसको बोलते हैं, कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स। तो जो ये रिएक्शंस हैं ये कुछ प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसको हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लर्न करेंगे अबाउट लॉज ऑफ कार्बन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लॉज ऑफ कार्बन कॉम्बिनेशंस में क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दो लॉ आपको ध्यान में रखने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जो मास है ना वो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसी तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होगा, यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस है, कंपाउंड है, तो जो एलिमेंट्स है वो हमेशा कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से समझो इसको, जो मास है ना तो वो बन सकता है ना हम उसको खत्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन में जो सम है मासेस का, रिएक्टेंट्स मास ऑफ जो रिएक्टेंट है वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स की। ठीक है, मतलब A + B है वो क्या होगा, C + D के इक्वल होगा। तो देखो 4 + 10 14 होता है और 2.5 + 11.5 भी 14 होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड भी 14 ग्राम और प्रोडक्ट साइड भी 14 ग्राम। जो एलिमेंट्स है जो बनाते हैं कंपाउंड को हमेशा रिएक्ट करते हैं सेम प्रोपोर्शन के मासेस में, इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओरिजिन और मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सो एक कंपाउंड है हमेशा फॉर्म होता है फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एवरीवेयर। ठीक है, जो कंपाउंड है हमेशा उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर कोई और बन जाएगा, H2 ही बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका, मान लीजिए फॉर्मेशन होना, वाटर का फॉर्मेशन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा रिएक्ट करेंगे किस प्रोपोर्शन में, रेशियो में 1:8 में। जैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमेशा रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से जो 9 ग्राम ऑफ वाटर है, 2 मतलब 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, इसी तरीके से 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए। मतलब इनमें जो रेशियो ना वो सेम है, 2:16 कट करो 1:8 ही आएगा। इसी तरीके से जो अमोनिया है वो कैसे बनेगा, जो कार्बन ऑक्सीजन है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 3:8 के रेशियो में। इसी तरीके से नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा 14:3 के रेशियो में। ठीक है, चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चन हमें गिवन है, फटाफट से इनके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दोनों लॉ आपको बताने केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, केमिकल सब्सटेंस जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं। तो ये दो लॉ हैं, दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिए। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, can there be a variation in chemical composition of 2 samples of pure water taken from 2 different places? Explain। जो केमिकल वेरिएशन है केमिकल कंपोजिशन में 2 सैंपल के, वो अलग हो सकता है, एक्सप्लेन करना है। नहीं हो सकता, नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है प्योर वाटर का उसको H2 रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो वाटर हम 2 डिफरेंट प्लेसेस से लेंगे तो केमिकल कंपोजिशन है उसका सेम ही रहेगा, H2 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न होता है 3 ग्राम बर्न करते हैं कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, और कौन सा लॉ फॉलो होगा ये आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट हम रिएक्शन अगर देखें, C+O2 CO2 बनता है, तो ये 3 ग्राम है, ये 8 ग्राम है, 11 ग्राम होगा। ठीक है, तो जो टोटल मास है रिएक्टेंट साइड वो क्या होगा, मास प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, 8+3 इधर भी 8+3। ठीक है, सो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे किससे, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे देखें यहाँ पे, नाउ रेशियोज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है, 12:32 को कट करेंगे 3:8 ही आ गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन में आया। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 12 + 32 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होगा। ठीक है, तो कौन से लॉ से, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ लॉ से। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे बाय, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, ये मेन लाइन ही रह गई, लिखी थी वैसे मैंने, शायद वो टाइपिंग करते वक्त फिर से डिलीट हो गई। ठीक है, बाय लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आंसर अधूरा है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिख लेना CO2। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है,
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है अमोनिया, और कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ इतना ही बताना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।